राष्ट्रीय सनातन महासभा भारत के राष्ट्रीय सचिव ज्ञान प्रकाश तिवारी ने कहा कि आरक्षण कहीं हमारे देश के लिए है नासूर न बन जाए। उन्होंने कहा कि आज देश में आरक्षण की जो स्थिति है वह वास्तव में भयानक रूप लेती जा रही है, जिसका समाज में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आपको बता दें कि इस संवाददाता को दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा स्थिति खराब हो सकती है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का चयन करने में आरक्षण एक बहुत बड़ी बीमारी बन रहा है, जिसमें आज आरक्षण की वजह से सही युवाओं का चयन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज देश में मौजूदा राजनीति जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। आरक्षण अब देश के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। इसे इस प्रकार से देखा जाए तो वह दिन दूर नहीं जब देश के हर वर्ग के लोग आरक्षण की मांग करने लगेंगे। आज देश में सरकार और समाजसेवियों को जरूर यह सोचना चाहिए कि जातिगत आरक्षण की नीति देश को विकास की ओर ले जा रही है या फिर पतन की ओर। इस अवसर पर जिला संयोजक संतोष मिश्रा ने कहा कि समस्या यह है कि आरक्षण के चलते योग्य उम्मीदवार का चयन न होकर अयोग्य उम्मीदवार का चयन हो जाता है। उन्होंने कहा कि प्रायः ऐसा ही होता है कि जिस वर्ग के लिए जो आरक्षण है उसे उस आरक्षण का लाभ देने के लिए यदि उस वर्ग विशेष में योग्य उम्मीदवार नहीं है तो अयोग्य उम्मीदवार को चुन लिया जाता है, भले ही उसका परिणाम जो भी हो। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार की नीति शिक्षा, सरकारी नौकरी से लेकर राजनीति तक में चल रही है। अब आप ही देख लीजिए कि चुनाव में जो सीट किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षित रहती है, उस क्षेत्र में उस वर्ग विशेष के बाहर का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। इसका परिणाम यह होता है कि उस वर्ग विशेष में यदि योग्य व्यक्ति नहीं भी है तो उस वर्ग का कोई भी अयोग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने का हकदार हो जाता है और जीतने के बाद वह उम्मीदवार क्या कर सकता है, यह जग जाहिर है। जहां महिला सीट होती है वहां योग्य महिला के अभाव में आरक्षण के कारण अयोग्य महिला को ही जनप्रतिनिधि बना दिया जाता है और चुनाव जीतने के बाद या तो उसका पति या फिर उसका कोई रिश्तेदार ही उसके तमाम कार्यों को देखता है। ऐसे में आरक्षण का औचित्य क्या है? अयोग्य लोगों के हाथों जिम्मेदारी सौंपे जाने का खामियाजा आज एक आम नागरिक को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आज आवश्यक है कि समाज से आरक्षण को खत्म करके योग्य व्यक्ति का चयन हो, वह चाहे किसी भी जाति का हो। अगर उसके अंदर काबिलियत है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। समाज में सभी को बराबर हक मिलना चाहिए, यही हमारा संविधान कहता है। हम सबको मिलकर इस आरक्षण को खत्म करना चाहिए। राष्ट्रीय सनातन महासभा के राष्ट्रीय सचिव ज्ञान प्रकाश तिवारी ने सरकार से मांग की है कि आरक्षण को खत्म कर एक सुंदर भारत का निर्माण करें। भारत एक सोने की चिड़िया है, रहेगी, लेकिन उसके लिए हमें आरक्षण जैसी बीमारी को खत्म करना होगा और एक सही दिशा में नए युवाओं को भारत का सही ज्ञान देते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जाना होगा। इस अवसर पर प्रदेश सचिव चंदन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष धनंजय कुमार पांडेय, जिला अध्यक्ष शिवम त्रिवेदी, जिला उपाध्यक्ष गीतेश दीक्षित, जिला अनुशासन मंत्री पारस गुप्ता, जिला संयोजक संतोष मिश्रा, विधि सलाहकार नीतीश शुक्ला आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं रायबरेली से एसके इंडिया न्यूज के लिए रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश तिवारी, मैं राष्ट्रीय सनातन महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ और आप के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि आज आरक्षण हमारे देश की बहुत बड़ी बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हम योग्य व्यक्तियों को उनका स्थान नहीं दिला पा रहे हैं। हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि आरक्षण को ख़त्म करते हुए तत्काल प्रभाव से योग्य व्यक्तियों का चयन करें, जिससे हमारे गौड़ा रहा है आपका? मैं संतोष मिश्रा, राष्ट्रीय सनातन महासभा का जिला संयोजक। सरकार से आपकी क्या क्या मांगे हैं? सरकार से हमारी मांग ये है कि आज समाज में जो आरक्षण की नीति चल रही है वो एक कैंसर की महामारी की तरह बढ़ती जा रही और इसमें योग्य आदमियों का चयन न होकर अयोग्य आदमियों का चयन हो रहा। आज जहाँ संविधान में समानता का अधिकार दिया जा रहा, वहाँ इस आरक्षण के द्वारा समाज में समानता न होकर के असमानता बनती जा रही और अयोग्य आदमी पदों पर आसीन होते जा रहे हैं। इसका नज़रिया आप देख रहे हैं कि कोई भी काम ठीक ठाक नहीं हो रहा। नीट के एग्ज़ाम में भी 30% को CBSE में वहाँ पर दे दिया जाता है मेडिकल में, जबकि 80% वालों को मेडिकल की सीट आवंटित नहीं हो पाती। अतः हमारा सरकार से निवेदन है कि वो आरक्षण को जातिगत आरक्षण खत्म करके उसे। मैं गीतेश दीक्षित, राष्ट्रीय सनातन महासभा का जिला उपाध्यक्ष हूँ।
क्या कारण है आपके यहाँ आने का? ये जो सरकार द्वारा आरक्षण का जो नया मुद्दा आया है, इस पर जो सरकार की जो गतिविधियां हैं वो आर्थिक रूप से सामान्य नहीं है, जिससे कि ये समझ में आता है कि जो और वर्ग के जो व्यक्ति हैं जो मतलब कि इससे जुड़े हुए हैं, जिनके लिए ये सामान्य होना चाहिए, तो हम चाहते हैं सरकार से, ये हमारा निवेदन है, ये हमारी उनसे विनम्र अनुरोध है उनसे कि ये जो आरक्षण किया गया है ये सामान्य लागू किया जाए, ना कि किसी के साथ भेदभाव की भावना रखें।